हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो चलिए, टारगेट पॉलिटेक्निक का सीरीज जो चल रहा था उसी को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का और बहुत सारा टॉपिक आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है। तो यह आपका छोटा सा खूबसूरत था यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटेक्निक लिखा हुआ है, इंट्रांस एग्जामिनेशन रसायन शास्त्र, यानी ये क्वेश्चन आपका कहाँ का है? तो ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र का क्वेश्चन है। 2021 में जितने भी पूछे गए प्रश्न है 2021 का सभी पूछा गया प्रश्न 30 का 30 आपके सामने लाया गया है। और अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहते हैं तो विद इन हाफ एन आवर हम इसको कंप्लीट करेंगे। और 100% श्योरिटी है कि आप इस साल कुछ महीनों के बाद अपने आप को कहाँ पाएंगे? तो अपने आप को आप सरकारी कॉलेजेज में पाएंगे। किसके? पॉलिटेक्निक के सरकारी कॉलेज में पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? अंत भला तो सब भला, वो तो अंत में होगा, लेकिन शुरुआत जब अच्छा होगा तो अंत भी अच्छा ही होगा। तो चलिए, क्या कहता है कि जब लीड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तब का उत्सर्जन पाया जाता है, यानी तब किसका उत्सर्जन पाया जाता है? यही क्वेश्चन मार्क्स है। उत्सर्जन पाया जाता है, किसको गर्म किया जाता है? लीड नाइट्रेट। तो लीड का सिंबल पता है? लीड का सिंबल पता है? किस ग्रुप का एलिमेंट है, किस पीरियड का एलिमेंट है? मेटल है, नॉन मेटल है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, ये सब जानकारी होना चाहिए। वैसे हम उतना कुछ यहाँ जानना नहीं है। कहता है लीड नाइट्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि PbNO3 होल 2 का रिएक्शन, PbNO3 का रिएक्शन करवाएंगे हम, हीट करते हैं तो बनता क्या है? लीड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस यहाँ से बाहर निकलता है। तो कह रहा था का उत्सर्जन पाया जाता है। भाई क्या बना? तो PbO बना है। इसमें PbO नहीं ना है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड तो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है। ऑक्सीजन है? नहीं है। अब इसको बैलेंस करना है तो आप PgB में कर सकते हैं। इधर कितना नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इधर कितना है? इधर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक है, उधर नाइट्रोजन एक है, Pb एक है, Pb एक है, ऑक्सीजन का ही अंतर है। तो 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन इधर है, 4 इधर है। तो 6 पुराना होगा, लेकिन 6 पुराने के लिए कम से कम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना। जब 2 से कीजिएगा तो 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। 4 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, दिखाई दे रहा है। तो 8 इधर हो गया, 12 ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन इधर कितना हो गया? इधर नाइट्रोजन 4, इधर नाइट्रोजन 4, Pb 2 हो गया, 2 हो गया। दिस इज योर बैलेंस केमिकल रिएक्शन। यही आपका संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है यार, मत पढ़ो। हम तो कहते हैं छोड़ दो, केवल शारदा के साथ मेरे साथ रहो, छोड़ दो, मत पढ़ो। कॉन्सेप्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे कि तुमको पूछा गया क्वेश्चन एग्जामिनेशन दे के आओगे और सीधा शारदा का जैसे यूट्यूब चैनल जाओगे, शारदा क्लासेस पर क्लिक करोगे और सारे एपिसोड को मिलाओगे तो टोटल क्वेश्चन हमारे इस एपिसोड से पूछा हुआ मिलेगा। टोटल क्वेश्चन बस करना क्या है? आपको मेरे साथ बने रहना है। ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि सोडियम सल्फेट का रिएक्शन किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। बेटा क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। हुआ क्या रिएक्शन में? सो देखिए, सोडियम सल्फेट था, बन गया बेरियम सल्फेट। क्या बन गया? तो सोडियम क्लोराइड बन गया। तो सोडियम क्लोराइड बन गया, नहीं सोडियम उठ के कहाँ आ गया? सोडियम उठ के आ गया बेरियम के जगह पर। तो सोडियम कैसे आया होगा? कोई आदमी मेरे बगल में बैठा हुआ, वहां हम बैठेंगे तो बैठने से पहले उसको उठाना होगा ना। तो ये सोडियम क्या किया? बेरियम को यहाँ से भगा दिया। भगा दिया यानी क्या? विस्थापित कर दिया उसके जगह से। उसको जगह से क्या किया? विस्थापित कर दिया, उसको अलग कर दिया। तुम यहाँ से उठो, हमको यहाँ बैठने दो। तो ये उठ के कहाँ आ गया? यहाँ। यहाँ आने के बाद क्या बना लिया? NaCl। और जैसे ही ये उठ के यहाँ आया, सीट पूरा भरा हुआ था, दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं, तो ये भी क्या किया कि भाई तू ऐसा कर रहा है तो हमको भी कोई जगह दे दो। तो ये उठ के कहाँ चला गया? यहाँ चला गया और बन क्या गया? बेरियम सल्फेट। और ये तो एक जगह विस्थापन ऊपर हुआ, एक जगह नीचे हुआ, 2 जगह विस्थापन हुआ। तो इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। है ऑप्शन? बिल्कुल है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सो देखिए,
बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। ऊपर लिखा हुआ है चिप्स, ध्यान रखेगा। पास कर जाएगा तो मेरा नंबर दिया हुआ है, अच्छा रैंक लाएगा तो डायरेक्ट वहां से नंबर उठाएगा, हमको फ़ोन करेगा। जितना तू चिप्स खाएगा बैठा के खिलाएंगे, ठीक है। जितना खाएगा, लाल वाला, हरा वाला, पीला वाला, ब्लू वाला, ये कंपनी वो कंपनी, बहुत पेट खिलाएंगे। लेकिन कब? जब पास कर जाएगा तब, ठीक है। देखिएगा क्या कहता है कि चिप्स निर्माण रसायनतः सामान्यतः चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए, यानी चिप्स निर्माता जो है, चिप्स का निर्माता जो चिप्स को बनाता है, वो ऑक्सीकृत होकर खराब ना हो, ऑक्सीकृत होकर खराब ना हो, उसके लिए कहता है गैस के साथ चिप्स के बैग में फ्लश करते हैं। अब देखिए क्या कहता है कि किस गैस के साथ। तो खाने वाला जितने भी पदार्थ होते हैं, जो आपका वसा युक्त पदार्थ होगा, फैटी होगा, जो आपका तेल युक्त पदार्थ होगा यानी वायली होगा, जितना सब्सटेंस, वो क्या करता है कि आपको ऑक्सीजन गैस जो हमारा ह्यूमिड एयर होता है, यानी आर्द्रता युक्त जो ऑक्सीजन हमारे वातावरण में, वायुमंडल में पाए जाते हैं, उसके साथ ऑक्सीकृत कर लेता है। ऑक्सीकृत क्या है? अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण कर लेता है। और ऑक्सीकरण करने के बाद वो इसमें स्पॉइल कर जाता है। स्पॉइल करने का मतलब खराब हो जाता है। तो कैसे खराब होता है भाई? खराब इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसका खुशबू चेंज कर जाता है, उसका स्वाद खट्टा खट्टा लगने लगता है। गर्मी के समय में देखता होगा बार बार खाना को या किसी चीज़ को गर्म करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? ताकि वो खराब ना हो, ताकि वो खराब ना हो, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो कौन सा गैस? तो नाइट्रोजन गैस को मिला देता है। और नाइट्रोजन गैस के साथ साथ बहुत सारे आपका एंटीऑक्सीकारक पदार्थ को उसमें डाल दिया जाता है, जो उसको ऑक्सीकारक की क्रिया नहीं होने देता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा। कहता है चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने पर प्राप्त होता है। चूने के पानी में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देंगे तो क्या प्राप्त होगा? चूना पानी में अगर ज़्यादा अमाउंट में CO2 गैस को डाल दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? वही आपके सामने क्वेश्चन है, नीचे कुछ ऑप्शन है। तो चलिए जरा इसको देखते हैं कि चूने का पानी यानी CaOH होल ट्वाइस का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करवाएंगे तो CaCO3 का फॉर्मेशन होगा और वाटर यहाँ से बाहर हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा? यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब कहता है कि सेकेंड स्टेप में क्या होगा? यही कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस मात्रा में है, तो पहले तो CaOH होल 2 जो है CO2 के साथ रिएक्शन करके कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और H2O बना लेगा, स्टेप नंबर 1 में। और दूसरा स्टेप में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा अमाउंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेंगे तो फिर ये क्या करेगा? CaCO3 फिर रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट। तो बना क्या लेगा बेटा? CaHCO3 यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को दूसरा नाम क्या होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। कोई दिक्कत है? ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन होगा? D इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी तुम लोग को क्या खिलाए थे? चिप्स खिलाए थे। अभी क्या खिलाए थे? चिप्स खिलाए थे। अब चिप्स जब खाएगा तो ऑयली होता है, फैटी होता है, यानी वसा युक्त होता है और तेल युक्त होता है। ज़्यादा खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। ज़्यादा खाएगा तो क्या हो जाएगा? पेट खराब हो जाएगा। तो पेट न खराब हो, उसी का कहानी हम बता रहे हैं यहाँ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि हमारे पेट में, हमारा नहीं, हमारा पेट अम्ल को, ठीक था, अच्छा था, दिया हुआ था, ठीक ही था। क्या कहता है? हमारा पेट अम्ल को उत्पन्न करता है जो पाचन के लिए मदद करता है। हमारे पेट में बहुत सारे एंजाइम्स का उत्सर्जन होता है। हमारे पेट में बहुत सारे एंजाइम्स जो बनते हैं, बहुत सारा एंजाइम्स उत्सर्जित होता है और बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिससे एंजाइम्स निकलता है। जैसे हम आपको कुछ बता दें
क्या बता दे, जरा ध्यान से सुनिएगा। लीवर बाइल जूस को क्रिएट करता है, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस को क्रिएट करता है, सेलेवरी ग्लैंड्स आपको सैलिवा को क्रिएट करता है, वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग जूस को क्रिएट करता है, एंजाइम्स को क्रिएट करता है, जो अलग अलग काम को अंजाम तक पहुंचाने का काम करता है। अब कहता है कि क्या जैसे हम अगर किसी सब्सटेंस को खाते हैं तो डाइजेशन तो आपका यहीं से शुरू हो जाता है, मुंह से वाष्प निकला, खाना को मुलायम बना दिया, जाते जाते पेट में जब चला जाता है सब्सटेंस तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। ये कब होता है वो कहानी बताते हैं। जैसे मान लो तुम लोग बाराती गया, कहीं भी गया, तो क्या होता है वहाँ इतना हुड़ता है, अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं, कुछ भी बहुत खा लेता है। कम से कम ये सोचो कि पेट हमारा है, अन्न दूसरे का है, खाना दूसरा का है, पेट तो हमारा है, बचा के खाएंगे। लेकिन अगर खा लेते हैं तब क्या होगा कि अगर अंदर जाइएगा तो हमारा पेट का दो अंग्रेजी होगा, एगो स्टोमक होता है, एगो बेली होता है। बेली मतलब पेट के बाहर का हिस्सा जो दिखाई दे रहा है मेरा, स्टोमक मतलब पेट के अंदर का हिस्सा। उसका जो इंटरलाइनिंग वार्निंग होता है, जैसे ही दीवार है या बोर्ड है तो ये दीवार में लगा हुआ है तो इसका अंदर वाला जो वॉल होता है, वैसे ही पेट का जो इंटरनल ऐसे है तो इसका जो इंटरलाइनिंग होता है, इससे बेटा HCl प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? HCl। जानता होगा तुम लोग कि HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। वो क्या करता है कि हमारे पेट के अंदर जो माध्यम होते हैं उसको अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। और जब अम्लीय बना देता है माध्यम को, तो उस अम्लीय माध्यम में क्या होता है कि पेप्टिन नाम का जो आपका एंजाइम्स होता है वह प्रोटीन को आसानी से तोड़ देता है। प्रोटीन को क्या करता है? आसानी से डाइजेस्ट करने में, तोड़ने में, ब्रेक करने में, पचाने में मदद करता है। तो कौन सा केमिकल रिलीज होता है? HCl। पूरा तोड़ दिए हैं, ध्यान से याद रखेगा। ये बेटा किसका क्वेश्चन है? तो टोटल पहले ही बताए हैं 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। कितना? 2021। भूलेगा नहीं, 2021 का पूछा गया क्वेश्चन था। छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। अब देखिए क्या कहता है। अब खाना तू खाएगा तो दूसरा जीव भूखा कैसे रहेगा? खाना तू खाएगा तो दूसरा जीव भूखा रहेगा क्या? दूसरे को भी तो चाहिए सब चीज़ ना। अब खाना तू खा लिया, बाराती में जाएगा, ठीक है तुम खाना खा लिया, अभी हम खिला दिए, चिप्स कुरकुरे सब खिला दिए, खाना पचा दिए, वहाँ बैठने उठने और सूतने का उतना व्यवस्था नहीं रहता है। तुम्हारा कहानी क्या होगा कि तू जहाँ बैठेगा वहाँ पर मधुमक्खी हो गया, मच्छर हो गया, सब डंक मारना शुरू करेगा, तुमको काटना शुरू करेगा, बैठ के झपकी मार रहा है। जिसका शादी है वो शादी करवा रहा है, तुम लोग बैठा हुआ। अब कहता है, देखिएगा ये कहानी नहीं सुना रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तुमको इस सिस्टम से। कहता है कि बिच्छू बूटी के डंक मारने वाले बाल के चुभने पर जलने के दर्द का एहसास का कारक होता है। एहसास का कारक है। तुम लोग जानता है मधुमक्खी काट लिया, नाम सुना है ना, भौरा काट लिया, बिढ़नी काट लिया, चींटी काट लिया, बिच्छू काट लिया। तो ये सब जब काटता है तो आपके शरीर में क्या करता है? सांप काट लिया, नाम सुना होगा। तो ये सब जब काटता है तो आपके शरीर में एंजाइम्स को, रासायनिक पदार्थ को छोड़ देता है। जो रासायनिक पदार्थ आपको वहाँ क्या करने लगता है? उसी रासायनिक पदार्थ के शरीर में जाने से, जैसे यहाँ काट लिया, मान लो पढ़ाते पढ़ाते हमको काट लिया, तो आप लोग क्या करते हैं? तुरंत उसको खुजलाने लगते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको दर्द होने लगेगा, जलने लगेगा। तो वो जब जाता है तो मान लीजिए जो सब्सटेंस आपको छोड़ेगा तो एसिडिक चीज छोड़ेगा, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए बेसिक उपहार लगाना पड़ता है, क्षारीय पदार्थ का इस्तेमाल करना होता है। तो जब ये काटेगा तो छोड़ेगा क्या आपके शरीर में? तो छोड़ेगा आपको मीथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल छोड़ेगा? मीथेनोइक अम्ल, CH3 HCOOH, मीथेनोइक अम्ल को रिलीज करेगा। ये इसका केमिकल फार्मूला होता है और इसी के कारण ऐसा होता है। अब हम कुछ उपचार बताते हैं। जैसे पहले के समय में, पहले जो भी था जड़ी बूटी से दवाई बनता था, आज भी उसी से दवा बन रहा है। लेकिन आज उसी दवा को क्या किया जाता है? पैकेट में प्यूरिफाई करके, पन्नी में, पॉलीथीन में, लिक्विड में, ये सब में पैक करके मार्केट में लाया जाता है। तो पहले शुद्ध लेते थे, आज हम अशुद्ध लेते हैं। तो इसमें होगा क्या? तो एक पहले पौधा आता था डॉग प्लांट,
ठीक है, अभी भी आता है डॉग प्लांट। उसको क्या करते हैं, कुछ होता था तो रगड़ लेते हैं, जैसे घाव होता है तभी भी गुम्मा भंगड़िया ये सब पकड़ के उसको रस डाल देते हैं, पूरा जला देता है। हथिया सूर आता है उसको पकड़ के डाल लेगा। तो ये सब भी सिस्टम्स होते हैं। तो देहात का है, गाँव से बिलोंग्स करता है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो बहुत सारे चीज़ को प्रायोरिटी देंगे हम लोग, वो बहुत सारे चीज़ को प्राथमिकता देते रहेंगे और जानेंगे कि क्विक उपचार यानी तुरंत उपचार हमको वहाँ से मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखो बहुत सारा केमिकल कंपाउंड आ गया जो बहुत यूज का है। जितने भी रासायनिक पदार्थ है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जैसे क्वेश्चन कहता है बेटा कि बोरेक्स के निर्माण के लिए क्या उपयोगी होता है, बोरेक्स के निर्माण के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्या उपयोगी होता है। हमने क्या किया है कि बोरेक्स का सूत्र लिख दिया है, Na2B4O5OH4 ये बड़ा सा जो दिखाई दे रहा है ये आपका कम्प्लेक्स जटिल यौगिक है। कैसा यौगिक है, जटिल यौगिक है। कौन सा यौगिक है, जटिल यौगिक है। तो किसी भी यौगिक में जब ये ब्रैकेट आता है ना, जिसको आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं हम लोग, ये आएगा तो ये जटिल यौगिक है। अब आपको पूछ रहा है कि इसके निर्माण में आवश्यकता किसका पड़ा होगा। तो एक दिया हुआ आपका बेकिंग सोडा, हमने यहाँ पर लिख दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको NaHCO3 बोलते हैं। यही आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। दूसरा लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ठीक है। तीसरा आपका लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट Na2SO4 और चौथा आपका लिखा हुआ है क्या, वाशिंग सोडा यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे तब क्या बनेगा, बेकिंग सोडा का ही इस्तेमाल करेंगे तब हमारा कौन कंप्लीट होगा, बोरेक्स कंप्लीट होगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बेटा 2021 का क्वेश्चन है। कितना का, 2021 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो धातु क्या होता है, धातु क्या होता है, आपका कड़ा होता है, कठोर होता है, ठोस के रूप में पाया जाता है, उसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। उसको आसानी से हम पिघला सकते हैं, आसानी से उसको चदरा में बदल सकते हैं, आसानी से हम उसको क्या करते हैं, तार के रूप में बदल देते हैं। वो सोनोरस होता है यानी उससे आवाज़ जाता है। टीन का या किसी चीज़ का चदरा है। हम एक एग्जाम्पल देते हैं, देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, खूब एग्जाम्पल देके समझाते हैं। मान लो ट्रेन पर पटरी आ रहा है, यानी ट्रेन पर पटरी आ रहा है कि पटरी पर ट्रेन आ रहा है, पटरी पर ट्रेन आ रहा है। ट्रेन हॉर्न देगा तो उसका साउंड तुमको नहीं सुनाई देगा, लेकिन जिस पटरी पर ट्रेन आ रहा है ऐसा करना नहीं। तो जिस पटरी पर ट्रेन आ रहा है उस पटरी पर अगर कान लगा के सुनिएगा तो ट्रेन बहुत पीछे होगा, जहाँ से हॉर्न देगा आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगा। लेकिन जिस पटरी पर ट्रेन आएगा वहाँ आपको आवाज़ सुनाई देगा। क्या देगा, सुनाई देगा। तो इसी प्रॉपर्टी को सोनोरस प्रॉपर्टी कहा जाता है। ध्वनि जो का परिचालन जो है वो आपका सॉलिड में भी होता है, क्योंकि ध्वनि जब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह ध्वनि जाता है तो उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि धातु को पतला तार में बदल देना है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर होगा लचीलापन। क्या, लचीलापन प्रॉपर्टी के कारण इसको हम क्या कर लेते हैं, आसानी से तार में बदल लेते हैं। यही तो पूछा जा रहा था। ये भी बेटा 2021 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है या ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नीचे कुछ आपको पदार्थ दिया गया है जो आपको ठंडा पानी के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा है या प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। जैसे मान लो सोडियम है तो जानता ही होगा सोडियम बड़ा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसको किरासन तेल में, स्प्रिट में या फिर पेट्रोल डीजल इस सब में क्या करेंगे, अंदर डाल के रखेंगे, तेल उल के अंदर पैक करके रखेंगे, इस तक नहीं पहुंचने देंगे ऑक्सीजन या किसी भी चीज़ को, नहीं तो क्या घटना घटेगा, आग लग जाएगा। याद रखेगा। कैल्शियम है, ये भी रिएक्टिव होता है, एक ही ग्रुप के ये भी है, एक ही ग्रुप के ये भी है। पोटेशियम भी एक ही ग्रुप का है। तो आप किसका आंसर लिखिएगा, मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो ठंडा पानी के साथ नहीं करेगा, गर्म के साथ तो करना ही करना है। तो मेरे पास ऑप्शन आ गया। ये भी किसका क्वेश्चन था, 2021 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, छोड़ दे कि बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा चलो देखो क्या कहता है, अत्यधिक तनु, यानी अत्यधिक तनु कहने का मतलब क्या, मोर डाइल्यूट। जैसे मान लो कि तुम किसी के यहाँ गया, उसके पास दूध कम था, क्या किया, पानी मिला के चाय बना दिया,
दूध कम था, पानी मिला के चाय बना दिया। तो पानी का अमाउंट जब ज़्यादा हो जाता है ना, उसी को अत्यधिक तनु बोलते हैं। क्या कहता है कि अत्यधिक तनु HNO3 नाइट्रिक एसिड, कौन सा एसिड? नाइट्रिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल में क्या करेंगे? घोर देंगे, पूरा बाल्टी ये भर पानी डाल देंगे। अब मान लो ना कि 1 बाल्टी पानी लेगा, कपड़ा धोना है, 2 चम्मच सरफ डाल देगा तो कपड़ा साफ हो जाएगा, ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। वही कहानी यहाँ है। अत्यधिक तनु HNO3 के साथ मैग्नीज के प्रभाव से गैस बनता है। मैग्नीज के प्रभाव से क्या बनता है? गैस बनता है। तो क्या बनेगा? गैस बनेगा। किसके प्रभाव से? तो मैग्नीज के प्रभाव से। कौन सा गैस बनेगा जरा बताओ तो, बताओ तुम लोग कौन सा गैस बनेगा? मैग्नीज के प्रभाव से कौन सा गैस बनेगा? बना दिया? नहीं बनाया। देखो क्या बनाएगा तुम लोग, कुछ तो करो। मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाया गया है किसके साथ? HNO3 के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ। जब इसको तोड़िएगा Mg, तो Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु संख्या 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होगा। ये मेटल है तो धातु का जन्मजात गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन देगा। अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये चेंज हो जाएगा आपका किस में? Mg2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर हो जाएंगे। इसको जब ब्रेक कीजिएगा आप तो किस में टूट जाएगा? H+ में, और NO3- में टूट जाएगा। अब यहाँ पर 2 गो प्लस है तो यहाँ पर 2 गो माइनस। तो अब करेंगे क्या हम लोग? देखिए यहाँ पर 2 गो प्लस है, 1 गो माइनस है, तो 2 से यहाँ गुना कर दो, 2 से यहाँ गुना कर दो, तो 2 ये भी हो जाएगा। अब क्या हुआ? NaNO3 ये जो था माइनस वाला, वो इसके प्लस के साथ मिल जाएगा। प्लस के साथ मिला तो बना क्या लिया? देखिए हम आपको बना के दिखा रहे हैं। MgNO3 तो था, लेकिन क्या गो था? 2 गो। तो इसका फॉर्मेशन किया मैग्नीशियम नाइट्रेट का, और प्लस बनाया क्या? 2 गो H+ था, 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल गया। ये दोनों के साथ मिलके क्या बना लिया? हाइड्रोजन गैस बना लिया। पूछ क्या रहा था भाई कि कौन सा गैस बनता है? कौन गैस बना यार? कौन गैस बना? हाइड्रोजन गैस बना है। ऑप्शन बिल्कुल है सर, A नंबर मार दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। क्या कहता है क्वेश्चन? पढ़ो। क्या कहता है? क्रियाशीलता का क्रम है। क्रियाशीलता का क्रम है। हमारे क्लास में भी बहुत बच्चे हैं, हम तो पढ़ाते ही रहते हैं, लेकिन उसमें भी बच्चा सब टाइप का न है। तुम किस टाइप का है वो तो तब पता चलेगा जब हमारा तुम्हारा बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। वैसा बच्चा जो 5 मिनट और 2 मिनट में बाहर निकल जाता है, वो क्लास में टॉप तो करता है, लेकिन कहाँ से टॉप करता है? नीचे से टॉप करता है। और जो बच्चा शुरू से लास्ट तक रहता है वो भी टॉप करता है, लेकिन कहाँ से टॉप करता है? वो बच्चा ऊपर से टॉप करता है। अब तुमको क्या करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। हमारे पास कहता है कि क्रियाशीलता का क्रम है, तो हमारे क्लास में भी पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक सब जगह लाता है बच्चा। तो यहाँ पर पूछ रहा है, तो आप एक चीज़ जानिएगा कि जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी घटता है। रिएक्टिविटी जो होता है वो क्या करता है? ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घटने का काम करता है। रिएक्टिविटी क्या करता है? घटता है कि बढ़ता है? सो बताओ। ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो रिएक्टिविटी घटेगा या फिर बढ़ेगा? ऊपर से नीचे जाने पर आप लोग बताइएगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी घटेगा या फिर बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा या घटेगा कुछ तो बताओ। कुछ तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा तो मैग्नीशियम आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम जिंक से, जिंक आयरन से। इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं था आपको। आगे चलेंगे तो आगे चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ते हैं। ये आपका इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बेटा 2021 का क्वेश्चन था, हम बार बार कह रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है पहले तो साल बता दी। क्वेश्चन क्या कहता है कि सल्फाइड अयस्कों को द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सल्फाइड अयस्क को किस में बदलना है? ऑक्साइड में। तो देखिए अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए हम 2 प्रोसेस जनरली इस्तेमाल में लाते हैं। एक आपको रोस्टिंग प्रोसेस होता है, एक आपका कैल्सिनेशन होता है। यानी एक आपका निस्तापन प्रोसेस होता है, एक आपका भूनने का प्रोसेस होता है जिसको रोस्टिंग बोलते हैं। तो सल्फाइड अयस्क में क्या होता है
कि जो आपका अशुद्ध पदार्थ होता है वो थोड़ा हैवी होता है, भारी भरकम होता है, और सल्फाइड अयस्क अपने हल्का होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि पाइन का तेल डाल देते हैं और उसके बाद उसको हॉट एयर, गर्म हवा से गुजारते हैं, तो झाग के रूप में, साबुन के फेन के रूप में वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और उसका अयस्क नीचे बैठ जाता है। लेकिन ये काम होता किस क्रिया से है? तो ये क्रिया बेटा किससे होता है? रोस्टिंग यानी भूनन प्रोसेस से होता है, भूनने से होता है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। ये सब देख के डरेगा नहीं, ये आयरन ऑक्साइड है, ये आपका एल्युमिनियम दिया हुआ है। तो यहाँ से आयरन ऑक्साइड के एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आयरन आता है और एल्युमिनियम, आयरन फर्स्ट और एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब प्लस यहाँ से निकलता क्या है उसमें ध्यान रखिएगा। पूछ क्या रहा है? इस अभिक्रिया को कहते हैं, अरे क्या बोलते हैं भाई, ये रिएक्शन हो रहा है तो मिल क्या रहा है? हीट मिल रहा है, तो उष्मा मिल रहा है, तो उसमें अभिक्रिया होगा। है कहीं ऑप्शन है? देखो मार दो, टिक कर दो, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी 2021 का क्वेश्चन था, हम बार बार कह रहे हैं 2021 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। वायु के समर्थन में आने के कुछ समय बाद चांदी के पदार्थ काले हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? देखता होगा आप लोग के घर में भी माँ बहन होगी या भाभी बच्चे होंगे जो भी हैं, तो वो आप देखते होंगे कि चांदी के आभूषणों का इस्तेमाल करते हैं। बड़े घरों में जैसे अंबानी अडानी और बड़े बड़े घरों में तो चांदी का प्लेट, थाली, ये सब चम्मच इस्तेमाल में आता है। तो कुछ समय जब बीतता है तो वो चांदी का जो भी सामान होता है वो आपको काला पड़ने लगता है। क्यों काला पड़ने लगता है? इसीलिए काला पड़ने लगता है कि वो चांदी जो है वो ऑक्सीजन में उपस्थित गैस, ऑक्सीजन कहते हैं, हवा में उपस्थित गैस के साथ अभिक्रिया कर लेता है। और अभिक्रिया किसके साथ करता है? तो अभिक्रिया जो आपका ये करेगा, चार ऑप्शन है, सिल्वर सल्फेट के साथ, दूसरा ऑप्शन है सिल्वर डाइऑक्साइड ऑक्साइड बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड और सिल्वर सल्फेट किसके साथ करेगा? सिल्वर सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है। और जब रिएक्शन कर ही लेता है, ठीक है, तो जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो नए प्रतिफल का निर्माण होगा। तो जो आपका बर्तन दिया हुआ है सिल्वर का, उसकी बाहरी परत जो है वो रिएक्शन करता है सल्फाइड के साथ, तो आपका बाहरी परत पर एक नया परत जम जाता है जिसका रंग काला होता है। और इसी के कारण सिल्वर का धातु यानी जो आपका चांदी का धातु है वो आपको काला पड़ने लगता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब क्या क्वेश्चन है? ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है, 2021। बिजली के तारों को जोड़ने के लिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। जनरली लीड और टीन जो होते हैं उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? बिजली के तार को जोड़ते हैं। लीड और टीन का इस्तेमाल करते हैं बिजली के तार को जोड़ने के लिए। किसका इस्तेमाल करते हैं? लीड और टीन। और करते किस प्रोसेस से है? तो सोल्डिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं उसका भाई? सोल्डिंग कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सो बताओ, यहाँ तक समझ गए कि नहीं समझे? यहाँ तक समझ गया? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। क्या कहता है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए का उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। वनस्पति तेल है, वनस्पति मतलब क्या? पेड़ पौधा से जो निर्मित होता है या जीव जंतु जो होते हैं उससे निर्मित करते हैं, तो वनस्पति तो उसी का नाम है। अब कहता है तुम लोग जानता होगा या नहीं जानता होगा, हम एक एग्जाम्पल दे। आपको पता होना चाहिए कि पहले डालडा आता था। क्या आता था? डालडा आता था, जो 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये किलो मिल जाता था। अभी वही चीज़ किस में बदल गया है? फॉर्चून में बदल गया है, रिफाइन में बदल गया है। और यही काम करके अडानी आज क्या बहुत ऊपर चला गया। तो क्या किया? कुछ नहीं किया। वो कुछ किया नहीं है, दिमाग लगाया है भाई, दिमाग लगाया। तुम भी दिमाग लगाओ, हम भी दिमाग लगाते हैं, तो हम लोग भी बहुत ऊपर होंगे। मेरे साथ आप दिमाग लगाइएगा, आप ऊपर जाइएगा, तो ऑलरेडी हम आपसे ऊपर हैं, तो हम भी ऊपर चले जाएंगे। तो कहता है कि वनस्पति तेल जो आपका था, तो वनस्पति तेल क्या था? जैसे C डबल बॉन्ड OC, R जो है नीचे R,
ये आपको दिया हुआ था और इसको क्या किया, यही आपका वनस्पति। हाँ, अब इसका क्या करवाएगा, हाइड्रोजनेशन। तो आपको केमिस्ट्री में कुछ वर्ड आएगा, जहाँ बहुत जगह ऐसा होगा जहाँ हिंदी में समझना आसान होता है, बहुत जगह अंग्रेजी में। जैसे आप नाम सुने होंगे, जैसे आपको हम बताते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसका जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना ही हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वैसे ही आपका वर्ड आता है हिंदी में द्रवीकरण। द्रवीकरण का मतलब क्या हुआ, जल को जोड़ना। किसको जोड़ना, जल को जोड़ना। क्रिस्टलीकरण, उसका मतलब क्या हुआ, जल को जोड़ना। ठीक है। डिहाइड्रेशन, जिसको अद्रवीकरण बोलते हैं, जल को बाहर करना। तो यहाँ पर इसका रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, हाइड्रोजन के साथ करवा देंगे। किसके साथ करवाएंगे, हाइड्रोजन गैस के साथ। तो ये देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू केमिकल, वो तो इम्प्योर होता ही था। केमिस्ट्री में, रसायन के दृष्टिकोण से, अगर किसी भी कंपाउंड में अगर कोई भी पदार्थ आपका दिया हुआ है और कोई भी यौगिक रासायनिक दिया है, उसमें अगर डबल बॉन्ड पाया जाता है, द्विबंधन एक भी या त्रैक बंधन एक भी अगर पाया जाता है, इट मीन्स कि वो जो पदार्थ आपका रासायनिक पदार्थ दिया गया है वो आपका कैसा पदार्थ है, तो वो पदार्थ आपका होता है अनसैचुरेटेड, यानी असंतृप्त पदार्थ होता है। और असंतृप्त को संतृप्त बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो ये आपका निर्माण किसका कर लेगा, तो निर्माण कर लेगा CCr R R R और इधर H इधर H, सब में कितना, सब में सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इसमें इस्तेमाल किसका करेंगे, तो हम लोग को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए का उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, जो प्रेरणा देता है कि तुम ये चीज करो, तुम्हारे पीछे हम तैयार हैं। अगर तुम गिरने लगोगे पीछे तब भी हम तुमको रोकेंगे, अगर तुम आगे गिरोगे तब भी हम रोकेंगे, अगर चलने में न सकोगे तो हम तुमको लेके चलाएंगे, मंजिल तक जरूर तुमको पहुंचाएंगे। वही काम आपको क्या करता है, उत्प्रेरक करता है। तो इसमें किस उत्प्रेरक का, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, उसको बढ़ाने का भी काम करता है, घटाने का भी काम करता है, लेकिन उसमें भाग नहीं लेता है। कैसे, हम एक एग्जांपल देते हैं, फिर समझ में आएगा। जैसे विवाह शादी होता है तो उसमें अगुआ जो होता है, अगुआ जिसको पैरामीटर बोलते हैं, शादी करवा देता है। शादी हुआ, लड़का वहाँ गया, शादी हुआ, अगुआ को भूल गया, इधर से भी गाली सुनता है, उधर से भी गाली सुनता है। दलाल जो गाय भैंसी खरीदवाता है, वो भी आपका क्या कहलाता है, वो भी बिल्कुल उसका भी वही काम है। क्या किया, इधर से भी कुछ कमाया, उधर से कमाया, इसको उधर धरा दिया, बाद में उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये भी समझ में आ गया, कौन सा हो गया, तो निकेल इज द करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि इथेनॉल का निर्जलीकरण, अभी बताए हैं निर्जलीकरण यानी क्या, जल को नहीं रहने देना है, निर्जल कर देना है। निर्जल करना मतलब क्या, पृथ्वी अगर निर्जल हो जाएगा तो पृथ्वी पर जल नहीं होगा। शब्द को पकड़ो, बहुत सारे चीज में शब्द को, टर्म्स को, पद को पकड़ना बहुत जरूरी है, उससे ही क्वेश्चन बन जाएगा। इथेनॉल है तो ये तो बेटा आपको जानना होगा। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH लिखिए, या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2OH। अब इसका क्या करवाना है, निर्जलीकरण, यहाँ से वाटर को बाहर कर दीजिए। जैसे ही वाटर बाहर कीजिएगा तो आपका बचेगा क्या, इधर बच जाएगा आपका CH2 और इधर बच जाएगा CH2। अब इधर कितना, 5-6 हाइड्रोजन था, 2 कार्बन था, 1 ऑक्सीजन था, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बाहर हो गया, तो 5 कार्बन, कार्बन कितना था 2, तो 2 कार्बन बचा हुआ, हाइड्रोजन 6 था, 2 बाहर निकल गया, 4 बच गया, ऑक्सीजन 1 था बाहर निकल गया। बन क्या गया, तो बन गया आपका इथाइन। क्या बन गया, इथाइन का फॉर्मेशन हुआ, ये इथीन का निर्माण कर लिया, इथीन का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, इथीन का। दिस इज द करेक्ट वन। समझ में आ गया, एक एक लाइन का क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है, थ्योरी पूछता है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन भाग गया था आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बता दिए, ये भी 2021 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट 2021 का क्वेश्चन आया, क्या कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, देखिएगा। पानी में एसिटिक अम्ल को, तो पानी क्या होता है H2O, एसिटिक अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल HCOOH के घोल को विनेगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विनेगर। अब हम तुमको समझाते हैं यार, देखो शराब पिया है,
पिया है कि नहीं पिया है? चलो नहीं पिया कोई बात नहीं। ये दवा खाया है, कफ सिरप पिया है, सब में अल्कोहल की मात्रा होती है, सब में विनेगर की मात्रा होती है। तो वो कहता है कि पानी में एसिडिक अम्ल को मिला देते हैं हम लोग। एसिटिक अम्ल को क्या करते हैं, पानी में हम लोग मिला देते हैं। और जब मिलाते हैं ना तो सबका अल्कोहल, जैसे तुम लोग बियर देखेगा उसमें 1-2% तुमको अल्कोहल पाया जाता है, तुम विस्की देखेगा, मैकडॉल होता है, ब्लंडर होता है, क्या क्या होता है, जो पिए सो जाने, हम तो नहीं पीते हैं, तौबा तौबा बाय बाय। अब क्या करते हैं कि इस दोनों को जब मिलाते हैं तो मिलाने के बाद हमको विनेगर बनता है, और इस विनेगर में पूछ रहा है कि इन दोनों की मात्रा क्या होती है इसका, तो 5 से 8%। सबसे ज़्यादा जो तुम्हारा रम विस्की आता है मिलिट्री वाला को मिलता है, उसी में 20 से 25% होता है, उससे ज़्यादा किसी में नहीं होता है। अगर जानना हो समझना हो तो आगे जाके देखिएगा, वहाँ केमिस्ट्री में हम बताएंगे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी 2021 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या क्वेश्चन है, परिशुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक क्या होगा? परिशुद्ध मतलब क्या, बिल्कुल प्योर इथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH अगर 100% आपको प्योर दिया गया है तो इसका गलनांक क्या होगा? तो इसका गलनांक क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमको पता है गलनांक किसको कहते हैं। एक ऐसा ताप जिस पर कोई भी वस्तु गलना शुरू कर देता है उसी को उसका गलनांक बिंदु कहा जाता है। जैसे जल का 0 डिग्री सेल्सियस, एक आपका क्या होता है, क्वथनांक होता है। एक ऐसा निश्चित ताप जिस ताप पर कोई भी पदार्थ उबलना शुरू कर देता है उसी को उसका क्वथनांक बिंदु कहा जाता है। जैसे जल का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ किसका रहा है भाई, पूछ किसका रहा है, इथेनोइक एसिड का। तो कौन सा ऑप्शन मारेगा, मार दो, कितना, 290, कितना, 290। सर बताए ये भी कब पूछा है, देख लो 2021 में। कब पूछा है, 2021 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है, बड़ा लंबा चौड़ा। बड़ा क्वेश्चन नो टेंशन, छोटा क्वेश्चन वाइटल टेंशन। बड़ा क्वेश्चन नो टेंशन, छोटा क्वेश्चन वाइटल टेंशन। बड़ा हो छोटा हो मीडियम हो, सब क्वेश्चन नो टेंशन। कब, जब ज्वाइन करो शारदा क्लासेज तब। ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है, एस्टर दिया हुआ है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल देने के लिए अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है जिसे कहते हैं एस्टर। एस्टर दिया हुआ है, ये भी आपका यौगिक है। अल्कोहल दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल देने के लिए, यानी अल्कोहल को क्या कहता है, एस्टर को अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल देने के लिए अभिक्रिया करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अभिक्रिया करना पड़ता है। जैसे बच्चे के परवरिश करने के लिए उसके माँ बाप को क्या करना पड़ता है, कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो एस्टर क्या किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को देगा, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। इसको क्या कहा जाता है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो RCOOR ये आपका एस्टर है। इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दिए, वाटर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा माध्यम, तो H+ का मतलब होता है अम्लीय माध्यम, और जब OH- आएगा तो उसका मतलब होता है क्षारीय माध्यम। RCOOH क्या बना दिया, यहाँ देखो बेटा, ये अल्कोहल है, ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। और ये क्या बन गया, तो ये आपका अल्कोहलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। यहाँ क्या लिए थे हम लोग, तो एस्टर लिए थे। अब किसके साथ रिएक्शन करवाएं, वाटर के साथ। कौन सा माध्यम था, तो H+ था। क्या था, H+ था। तो क्या हुआ, इसमें हुआ क्या कि ये जल के साथ क्या किया, डिकम्पोज, जल अपघटन करवा दिए। एस्टर को जल के साथ अपघटित करवा दिए, इस एस्टर को जल के साथ मिला दिए। तो क्या बन गया, जो चीज लाना था, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बन गया और अल्कोहल भी बन गया। यही तो पूछ रहा था। तो कौन सा ऑप्शन होगा, जल अपघटन। समझ में आ गया। कब का क्वेश्चन था, 2021 का क्वेश्चन था। कब का क्वेश्चन था, 2021 का क्वेश्चन था। चलिए मेरे साथ आगे बने हुए रहिए, ऐसे ही मजेदार
अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन। अब ये नहीं कि हम अपने मन से झूठा करके सब छोटा छोटा क्वेश्चन ले आए हंसी मजाक कर रहे हैं। ये आपके बुक का या 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपको खिलौना की तरह लग रहा है और हंसते खेलते हमारे साथ बना रहे हैं। ये किसके कारण हो रहा है? ये कॉन्सेप्ट के कारण हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मेटेलॉइड्स उपधातु है। तो जितने भी तत्व होते हैं उन तत्वों को कई आकार से यानी कई प्रकार से वर्गीकृत कर दिया गया है। जैसे आपका कुछ प्राकृतिक तत्व होता है, कुछ आपका निर्मित तत्व होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक तत्व में कुछ पार्ट आपको जो प्रकृति से प्राप्त होगा वो प्राकृतिक होगा, और जो प्रकृति हम लोग बनाएंगे वो निर्मित होगा। दूसरा पॉइंट, जितने भी तत्व होते हैं उसमें कुछ तत्व जो होता है वो धात्विक प्रवृत्ति पर धातु होता है, कुछ अधातु होता है और कुछ आपका उपधातु होता है। कुछ धातु, कुछ अधातु और कुछ उपधातु। जिसमें धातु का गुण पाया जाएगा वो धातु होगा, जिसमें अधातु का गुण पाया जाएगा वो अधातु होगा, जिसमें दोनों गुण पाया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें धातु का भी अधातु का भी, उसको क्या कहा जाता है? मेटेलॉइड्स यानी उपधातु कहा जाता है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? मेटेलॉइड्स उपधातु है इसमें कहने की बात है क्या? मेटेलॉइड्स उपधातु है, लेकिन 4 को दिया है तो चारों में कौन मेटेलॉइड्स है तो हमने आपको इंडिकेट किया है, नोट करके। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, यानी 1 2 3 4 5 6, आप 7 को का नाम सुने होंगे। हम 6 तो आपको लिख दिए हैं जो उपधातु है ही, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे तत्व है जिसमें उपधातु का गुण पाया जाता है। 100% नहीं, लेकिन पाया जाता है। जैसे एंड पॉसिबली बिस्मथ दिया हुआ है, पोलोनियम दिया हुआ है और एस्टेंटाइन दिया हुआ है। ये आपको उपधातु होते हैं। तो आपको पूछ रहा है तो कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा है? सिलिकॉन। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका? सिलिकॉन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिलिकॉन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी बेटा कब पूछा था? 2021 में पूछा था। कब पूछा था? 2021 में पूछा था। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ाने का मन नहीं करता है, छोड़ दे। देखो क्या करें, 1 2 क्वेश्चन देखिए, कितना छोटा क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा में पढ़ा होगा। अब दिमाग पर जोर डालना नहीं। क्या कहता है कि धातु ऑक्साइड, कोई भी ले लो ना यार। मेटल में सोडियम लिए तो सोडियम ऑक्साइड Na2 हो गया, मैग्नीशियम लिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हो गया, पोटेशियम लिए तो पोटेशियम ऑक्साइड K2O हो गया। अब कहता है कि धातु ऑक्साइड का रिएक्शन अम्ल के साथ करवाते हैं तो X और पानी बनता है। ऐसा क्वेश्चन है, X और पानी बनता है। तो चलो धातु ऑक्साइड्स दिया हुआ है तो हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? जब धातु का ऑक्साइड्स होगा और उसका रिएक्शन करवाइएगा अम्ल के साथ, तब क्या बनेगा? जैसे मान लो Na2O हम ले लेते हैं और इसका रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ? Na2O। मान लिए मेटल का ऑक्साइड है, कुछ भी ले सकते हैं। अब उसके बाद अम्ल है तो HCl को हमने ले लिया। अब इसका रिएक्शन करवा दिया तो X पूछ रहा है तो इसको तोड़ दो। किस में टूटेगा? Na+ में टूटेगा। 2 N था तो 2 इधर लगा दीजिए, इधर O2- में टूट जाएगा और इधर इसको तोड़ दीजिए तो EH+ में टूटेगा, Cl- में। प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ। यहाँ पर धातु हाइड्रोक्साइड्स होना चाहिए। 1 सेकेंड, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन आपको दिखा दे कि क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर नज़र आ रहा है। धातु का ऑक्साइड्स दिया हुआ है या धातु का परऑक्साइड्स दिया हुआ है? धातु ऑक्साइड्स, ठीक है, धातु ऑक्साइड्स ही दिया हुआ है। धातु ऑक्साइड्स ही दिया हुआ है कि परऑक्साइड्स दिया हुआ है, वो देख लेते हैं आपका क्या दिया हुआ है। खैर छोड़ो, जो भी दिया हुआ है बनाना तो है ही हमको। तो लवण के साथ करवाइएगा तो आपका बनाएगा क्या? तो आपको यहाँ पर धातु ऑक्साइड्स नहीं हाइड्रोक्साइड्स होना चाहिए। वैसे अगर रिएक्शन करवाएगा तो प्लस माइनस के साथ और माइनस प्लस के साथ, तो NaH का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? Na+ था ना, तो NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा और क्या फॉर्म कर लेगा? तो इधर आपका H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। सिंपल है, हमने ले लिया। क्या बना? तो ये आपका सॉल्ट बन गया। यही आपका लवण और यह क्या बनाएगा? तो यही तो बेटा X है। यही क्या है? X है। क्या है? X है। कोई दिक्कत? ऑक्साइड्स भी चलेगा, सही है।
तो x क्या बनाया, लवण बनाया। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी 2021 का पहले वाला भी क्वेश्चन था, अभी जो बता रहे हैं ये भी 2021 का है, यानी टोटल का टोटल क्वेश्चन 2021 का है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में होते और आपके जगह पर हम बना रहे होते तो लगभग आपको 90 में से 92 को क्वेश्चन तो सही जरूर बताते तुमको। देखो क्या है, क्या कहता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है भाई, तो जब H प्लस का रिएक्शन, किसका रिएक्शन, ध्यान से देखो, जब H प्लस का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया जाता है, यानी जल के साथ H प्लस को रिएक्ट करवाते हैं तो आपको अभिक्रिया करके H3O प्लस बनाता है। यही आपका क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। अब ये हाइड्रोनियम आयन जो होगा वो आपको उदासीन होता है, ये बेटा हमेशा उदासीन होता है, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि हाइड्रोनियम आयन उदासीन होता है, ऐसा भी पूछ सकता है कि हाइड्रोनियम आयन जो होगा वो उदासीन क्यों होगा। तो क्यों होगा भाई, जितने नंबर ऑफ H प्लस उसमें पाए जाते हैं उतना ही नंबर ऑफ OH माइनस पाया जाता है, तो आपके पास हाइड्रोनियम आयन है, क्या है, H3O प्लस। कैसे बना, क्या हुआ, समझ में आ गया। ये भी 2021 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, शुक्र ग्रह, नाम सुना होगा, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, ये ग्रह, वैसे बहुत सारे ग्रह हैं ना, प्लेनेट 7 गो था, अब एगो हट गया तो 6 हो गया। कहता है शुक्र ग्रह का वातावरण के घटने, यानी यहाँ खाली स्थान है, के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। शुक्र ग्रह जो है ना उस पर जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, हमारे अर्थ जैसा, हमारे पृथ्वी जैसा वहाँ वातावरण नहीं है। तो कहता है कि वहाँ पर जीवन क्यों संभव नहीं है, तो वहाँ पर आपका घने सफेद और पीले बादलों बना हुआ, घना सफेद रंग का और पीला बादल बना हुआ है, किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का बना हुआ है, इसीलिए वहाँ पर जल और जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये भी 2021 का था, आगे भी 2021 है। कहता है सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को कहते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को कहते हैं। तो NaCl का रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाइएगा तो ब्राइन का फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, ब्राइन का फॉर्मेशन कर लेगा, किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ब्राइन का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ब्राइन का फॉर्मेशन कर लेगा। समझ में आ गया। अब ये भी 2021 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2021 का क्वेश्चन फिर पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या कहता है कि सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है। क्रिस्टलीकरण, पुनः मतलब क्या, दोबारा, और क्रिस्टलीकरण मतलब क्या, किसको जोड़ना, H2O को जोड़ना, किसको जोड़ना, H2O को जोड़ना। अब कहता है कि सोडियम कार्बोनेट आपके सामने है, सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ मिला देंगे तो डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है, क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है जल को जोड़ना, किसको जोड़ना, जल को जोड़ना। जब अभी हम बताए थे, द्रवीकरण का मतलब होता है जल को जोड़ना, हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना। तो क्या किया गया है, क्रिस्टलाइजेशन, यानी आपको सोडियम कार्बोनेट था, इसमें फिर जल को, यानी बार बार जल को जोड़ दिए, और कितना, 10 मोल जल को इसमें जोड़ दिए हैं, तो किसका फॉर्मेशन कर देगा, तो आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन करेगा, जिसको धुलाई का सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या कहता है, खंडित हड्डियों यानी टूटा हुआ हड्डी, खंडित मतलब क्या, टूटा हुआ हड्डी को सही स्थिति में जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में, क्या होता है भाई, गोड़ हाथ टूट जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लास्टर कर देता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम को गर्म कर देते हैं, क्या होता है जिप्सम, तो जिप्सम क्या होता है, CaSO4 होता है, 2H2, इसको क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। जैसे ही गर्म करेंगे वाटर के कांटेक्ट में आएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से 1.5 मोल वाटर यहाँ से फटाक से बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, CaSO4 बचेगा, और प्लस कितना, यहाँ से 1/2 मोल वाटर यहाँ बच जाएगा, और 3/2 H2 आपको यहाँ बच जाएगा। बचा क्या, ये दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहाँ गया ये ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ था क्या, कुछ था, नहीं ना था, तो समझो जो कहते हैं उसको समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी 2021 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, धातु कमरे के तापमान पर, धातु कमरे के तापमान पर, जो अभी टेम्परेचर है जहाँ से तुम देख रहे हो और जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं,
तो कहता है धातु कमरे के तापमान पर लिक्विड यानी तरल के रूप में पाया जाता है, तो एक गोता है, क्या है बेचारा, मरकरी। क्या है, मरकरी है, कहीं मरकरी, मरकरी पारा। ठीक है, 2021 का ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बन का वह अपर रूप जो प्रकृति में कठोर होता है। तुमको पता होना चाहिए कि 118 तत्व में कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अकेले 117 पर भारी पड़ता है। का है कि कार्बन के पास यूनिक अद्वितीय गुण पाया जाता है, और उसी से तुम्हारा एक डिपार्टमेंट केमिस्ट्री का रसायन का आता है जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, कार्बनिक रसायन यानी कार्बन का रसायन। ठीक है, तो कहता है तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, आप जानते होइएगा। डायमंड होता है, ठीक है, डायमंड मतलब क्या, हीरा हो गया। उसके बाद आपका ग्रेफाइट होता है और तीसरा आपका क्या आ जाता है, बक फ्लूरेंस, बक फ्लूरेसेंस। अब इसमें क्या है, तो डायमंड दिखाई दे रहा है, कार्बन का कौन होगा, डायमंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, खत्म हो गया। क्या किए हम लोग, लगा 15, 20, 25, 30 मिनट में पूरा हंसते खेलते पूरा 2021 के केमिस्ट्री को रौंद दिए। कहीं कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा। तो जितना बताए हैं हंसते खेलते, वैसे ही घर पर हंसते खेलते रिवाइज करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। संभावना है कि 2023 में आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।